फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी द क्लास ऑफ 83 का, स्टारिंग बॉबी देओल एंड अनूप सोनी इन प्रोमिनेंट रोल्स। बाकी के किरदार कौन है क्या है ये पूछना मत, क्योंकि जितना इसमें घुसोगे उतना ही आपका दिमाग खराब होएगा। ये फिल्म का बैकिंग तो बहुत बड़ा है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने, गौरी खान ने, शाहरुख खान ने इसको प्रोड्यूस किया है। नेटफ्लिक्स के लिए मूवी बनाई गई थी, लेकिन अगर ये नेटफ्लिक्स के लिए नहीं भी बनाई होती और ये थिएटर में रिलीज की होती तो भी ये पिक्चर बुरी तरह से पिटती। इसके स्टार्टिंग की स्लाइड्स में दिखाया गया है, मेकर्स ने लिखा है स्क्रीन पे कि इट इज लूजली बेस्ड on the novel named The Class of 83, The Punishers of Mumbai, written by Mr. Hussein Zaidi। ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर कि वो जो लूजली बेस्ड ऑन दिस नॉवेल लिखा है ना, ये बहुत ज्यादा लूज है, क्योंकि ये पूरी पिक्चर सिर्फ और सिर्फ एक खिचड़ी की तरह दिखाई देती है। अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डैडी और सिटी ऑफ गोल्ड देखी है ना, ये तीनों ही मूवीज बहुत अच्छी थी, ग्रेड ए की मूवीज थी। लेकिन इन तीनों के कोर प्लॉट पॉइंट्स, की मोमेंट्स, इंपॉर्टेंट सीन्स उठाकर उसे खिचड़ी बनाई और एक बी ग्रेड मसाला हमारे सामने पेश कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द क्लास ऑफ 83। इसमें यह दिखाया गया है कि बॉबी देओल 1983 के पहले 81-80 से ये पिक्चर चालू होती है, तभी बॉबी देओल उस टाइम के मुंबई के टॉप कॉप थे। लेकिन क्योंकि वो उसूलों के बहुत ज्यादा पक्के थे, अपने कलीग से, अपने सीनियर्स उनकी बनती नहीं थी, वो किसकी चाट नहीं सकते थे, तो इसीलिए उनके एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे उनके बोलते हैं ना, काम करने के तरीकों से परेशान होकर उनका डिपार्टमेंट, उनका सिस्टम, उनका तबादला कर देता है, जिसे उस टाइम पर पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता था। वो पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में डीन बनकर आते हैं, लेकिन अपनी वो कभी कोई क्लास अटेंड नहीं करते। ही इज हाईली अनसेटिस्फाइड विद हिज रोल एंड दिस एंड दैट। और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनको 4 लोग मिलते हैं, 4 स्टूडेंट्स, जिनको देखकर बॉबी देओल को शायद अपनी जवानी याद आती है। उनको लगता है कि ये लोग हैं हु कैन ब्रेक द कन्वेंशंस, हु कैन गो अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप्स, और ये मेरा काम कर सकते हैं। ऐसा दिखाया गया कि बॉबी देओल जो चीज नहीं कर पाए, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग अ टॉप कॉप, वो अपना ड्रीम, अपना एम्बिशन इन 4 के ऊपर लाद देते हैं और इन 4 को लेकर एक ऐसी टास्क फोर्स बनाते हैं जिनके पास स्पेशल फोर्सेस होते हैं, जो स्पेशल पावर्स के साथ ड्रिवन होती है, जुरिस्डिक्शन के बाहर भी काम करने का इनके ऊपर ऑटोनॉमी होती है इनके पास। और इन 4 को यूज करके वो कास्कर नाम के एक गैंगस्टर की गैंग को खत्म करने का बीड़ा उठाते हैं। बस कहानी सिर्फ इतनी सी है। ये 4 लोग की ट्रेनिंग किस तरह से जाती है, कैसे बॉबी देओल के कांटेक्ट में आते हैं, बॉबी को इनमें क्या दिखता है, आगे जाकर एक कास्कर की गैंग को कैसे खत्म करते हैं, इनके बीच में और ज्यादा आगे आगे क्या होता रहता है, पूरी पिक्चर इसी के आसपास घूमती है। ये पूरी पिक्चर 1.5 घंटे की है, बट इट लुक्स दैट इट विल गो ऑन टिल एटर्निटी। इस 1.5 घंटे के टेन्योर में डायरेक्टर ने इतना कुछ दिखाने की कोशिश की। कभी वो 1980s का बॉम्बे में जो काफी मशहूर गैंग वॉर होता था, उस टाइम पे हाजी मस्तान थे और भी कई सारे छोटे मोटे गैंग्स ऑपरेट करते थे। इनके बीच में जो गैंग वॉर होती थी, कभी कहानी उसके ऊपर चली जाती है। कभी ये लोग 1984 की जो इंसर्जेंसी आई थी बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो दिखाने लग जाते हैं। कभी कहानी वहां पर ऑपरेट कर रहे हो, मतलब
कई कभी कभी कहानी ऐसा लगता है कि अरुण गवली के ऊपर बनाई गई है, कभी कहानी में ये टच दिखा दिया जाता है कि उस टाइम पर 1980s में जो दत्ता सामंत के साथ इशू चल रहा था इंदिरा गांधी जी का, जिस वजह से कई सारी लाखों मिलें बंद हो गई थी बॉम्बे में, कभी उसमें उस जोन में लोग घुस जाते हैं। सो हर एक चीज ऊपर ऊपर से टच की है विदाउट जस्टिफाइंग एनीथिंग। बस पिक्चर चल रही है, डायरेक्टर का एम्बिशन था कि मेरे को चारों चीजों पे, चारों की इश्यूज पे पिक्चर बनानी है, जो ऑलरेडी बन चुकी है। डैडी बन गई है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बन गई है, सिटी ऑफ गोल्ड बन गई है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं, मैं सबका खिचड़ी बनाता हूं। मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर के दिमाग में यही चल रहा था, किसी भी एक प्लॉट पॉइंट को डिटेल में दिखाकर उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं किया गया है। पूरी पिक्चर इतनी ज्यादा लंबी, इतनी ज्यादा बड़ी दिखती है, हालांकि है 1.5 घंटे की ही, लेकिन ऐसा लगा मेरे बाल सफेद हो गए पिक्चर देख देख के, इतना कुछ दिखाने की कोशिश की है। ऊपर से फिल्म का जो पूरा ट्रीटमेंट है, पूरा जो स्क्रीन प्ले है, ग्रेड बी का है। फिल्म में काफी ज्यादा चीप डायलॉग्स भी लिए गए हैं, मुठ मारना, मास्टरबेशन के ऊपर काफी सारे सीन्स दिखाए गए हैं जबरदस्ती के। एक चीप ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, विच आई डिडंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम शाहरुख खान। प्रोड्यूसर वो है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो किसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। एक तरफ तो शाहरुख बदला जैसी मूवीज बनवा रहे हैं, बार्ड ऑफ ब्लड वाज आल्सो डिसेंट, इससे तो कई ज्यादा बेटर थी वो, और अब ये पूरी पिक्चर को बचाया है सिर्फ और सिर्फ अनूप सोनी ने। अनूप सोनी इसमें एक सीएम के रोल में, महाराष्ट्र का सीएम बताया उनको, और यही कंप्लेन मैं मेकर्स के साथ करना चाहता हूं। आखिर इस मूवी के साथ वो दिखाना क्या चाहते थे? स्टार्टिंग में दिखाया है पूरा, इसके प्रमोशन कैंपेन जो भी रन हुआ आज तक क्लास ऑफ 83 का, सब में यही दिखा रहे हैं कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दैट, बट ऑनलाइन सर्च करो तो कुछ भी नहीं मिलता है। क्या बात के ट्रू इवेंट्स हैं? कौन सा ही ऑफिसर था? बॉबी देओल किसका रोल कर रहे हैं स्क्रीन पे? वो 4 लौंडे जो हैं जिनके साथ जो फोर्स बनाई गई थी, वो फोर्स का नाम क्या था? क्या वाकई में ऐसी कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी 80s में? उनके क्या अचीवमेंट्स थे? उन्होंने कौन सी गैंग को खत्म किया? पूरी पिक्चर चल रही है, लास्ट के 15 मिनट के पहले तक मुझे यही लगा कि शायद जो कास्कर का, जो कालसेकर का जो गैंगस्टर का कैरेक्टर बताया, पूरी पिक्चर में यही दिखाते हैं कि बॉबी देओल एंड हिज गैंग मेंबर्स, जो टीम बनाई है उसने, आर बिहाइंड द गैंगस्टर कालसेकर, जो यहां पर नहीं, किसी इंटरनेशनल लोकेशन पे, इंडिया में है नहीं वो, और यहाँ पे जो उसका गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो हवाला के थ्रू उसको पैसा पहुंचा रहा है, उनको ये लोग मारने की कोशिश करते हैं, और ये सारी जद्दोजहद चलती रहती है। सो टिल लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द मूवी मुझे यही लग रहा था कि कालसेकर माइट बी कास्कर, दाऊद इब्राहिम कास्कर। हो सकता है कि दाऊद के ऊपर फिल्म बनी हो, क्योंकि बाकी की सारी चीजें, छोटी छोटी गैंग पैदा हो रही थी। अरुण गवली वॉज वन प्रोडक्ट जो उस टाइम पर एक्टिव हुआ था, चौल में से निकल के, दगड़ी चौल में से निकल के वो आया था। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक मूवी बनी डैडी, और मराठी में मराठी फिल्म कलाकारों ने, उन्होंने दगड़ी चौल नामक एक फिल्म भी बनाई है उन पर। सो ये पूरा जो खिचड़ी के चक्कर में मुझे वही लगा कि ये जो कालसेकर का जो कैरेक्टर बता रहे हैं, शायद ये दाऊद इब्राहिम कास्कर होगा। बट लास्ट के 15 मिनट में जब वो इंडिया आ जाता है कालसेकर, और जिस तरह से आता है, और जिस फनी वे में बॉबी देओल के साथ उसका कन्फ्रंटेशन होता है, it's completely silly, it's not even hilarious, it's pathetic, it's silly। कि स्टार्टिंग में तो आप इतना दिखा रहे हो, पूरी फोर्स लगी हुई है, कालसेकर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा गैंगस्टर जो वहां बाहर किधर रह के पूरे मुंबई को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और लास्ट में आप उसको इतना वीक गैंगस्टर बता रहे हो, इतना बेवकूफ कि बॉबी देओल के बोलने पे वो आ भी जाता है, सामने खड़ा भी हो जाता है, ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन विथ हिम, कोई बैकअप नहीं, कुछ भी दिखाया है, कुछ भी दिखाया है दोस्तों। सिर्फ अनूप सोनी को देखकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया अनूप सोनी ने इसमें, सीएम का रोल उन्होंने किया है। और बॉबी देओल की जहां तक बात है, बॉबी देओल को देखकर अब ऐसा लगता है, रेस 3 पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो पिक्चर ही पूरी क्रैप थी, बट बॉबी देओल एज एन एक्टर वॉज मच बेटर देन सनी देओल, हिज ब्रदर। एक्टिंग वाइज
आप बॉबी की बर्दाश्त देखो, हमराज देखो, टैंगो चार्ली देखो, ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। गुप्त देखो, सोल्जर देखो, अच्छी फिल्में की हैं उन्होंने। लेकिन अब बॉबी ऐसा लगता है कि जो ब्रेक उन्होंने लिया था, रिपीटेडली उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है कि वो पूरा पूरा दिन शराब पीते थे घर में बैठ के, तो वो शराब उनकी दिख रही है बॉडी पे। इतने ढीले हो गए हैं वो, इतने सुस्त हो गए हैं, इतने नम्ब हो गए हैं। इसी ढीलेपन के साथ वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, बंदूक पकड़ते हैं, जाते हैं। दिस इज नॉट द बॉबी, दिस इज नॉट द कमबैक वी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम। बॉबी देओल जब यंग कैरेक्टर प्ले करते हैं, जब वो डीन होते हैं इनके पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में, वो पूरा सीक्वेंस हिलेरियस है, अननेसेसरी है। और बॉबी कहीं पे भी उनको खुद को शाइन करने का कोई मौका नहीं मिला। बहुत ज़्यादा मिसफिट लगे वो उस कैरेक्टर में, उस एज ग्रुप के कैरेक्टर में। बट बॉबी शाइन इन सम मोमेंट्स वेर ही इज प्लेइंग हिज करंट एज। उनको कई साल ऐसे दिखाए, कई साल हो गए हैं सिस्टम में, पुलिस फोर्स में। नाउ इज अ सीनियर रैंकिंग ऑफिसर एंड दिस एंड दैट। तो जब वो अपनी खुद की करंट एज टाइप रोल प्ले कर रहे हैं ना, कैरेक्टर का जो ट्रांजिशन जब उनकी करंट एज पर पहुंचता है, दैट थिंग इज वेरी गुड, दैट थिंग इज वेरी मैचिंग विद बॉबी देओल। सो लास्ट का जो स्टार्टिंग का आधा घंटा जो है फिल्म पूरे मतलब होता है ना 1.5 घंटे की पिक्चर है, आधे आधे घंटे का 3 स्लाइस कर लो पिक्चर का। स्टार्टिंग का आधा घंटा इज टोटली यूजलेस, पैथेटिक, कचरा। बीच का आधा घंटा पूरा प्लॉट डेवलप होता है, कई सारे कैरेक्टर्स के लेयर्स सामने आते हैं और फिल्म में निर्धारित डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। और लास्ट के आधे घंटे में फिल्म क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। लेकिन जो बीच का आधा घंटा है और लास्ट का जो आधा घंटा है, उसमें बॉबी देओल काफी ज्यादा जचे अपने कैरेक्टर में और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बाकी इसकी सबसे बड़ी गलती इसके मेकर्स की यही है कि जो 4 लोग लिए, 4 की कैरेक्टर्स लिए हैं जो बॉबी के स्टूडेंट होते हैं, जिनको लेकर वो स्पेशल टास्क फोर्स बनाते हैं, ये चारों लोग अननोन हैं। कुछ शायद स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे और कुछ को मैंने शायद एक आध जगह पे कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर में या किसी कैरेक्टर रोल में देखा था, कुछ मेरे को याद आ रहा था मैंने इसको कहीं देखा है। बट बिलीव मी, ये चारों का नाम याद रखने में आपका जुलूस निकल जाएगा, दिमाग चूस जाएगा। कौन वर्धन है, कौन क्या है, कौन वर्धा है, कौन क्या है, बिकॉज आई डोंट नो ऑल द 4 पीपल। तो वो लोग के बीच में एक दूसरे का नेमिंग ले लेके वो लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो मुझे ये याद रखना, ये ट्रैक रखना एज अ क्रिटिक बहुत ज्यादा टीडियस जॉब हो जाता है। ऑडियंस तो इतना बॉदर करेगी ही नहीं, भाड़ में जाए कौन वर्धा है, कौन अपने को क्या करने का। तो ये 4 लोग कुछ भले ही सस्ते लेते, और भाई शाहरुख खान ने पैसा लगाया यार, पैसा बहुत है, ऊपर से तुमने पिक्चर बना के नेटफ्लिक्स को बेची ना, तो तुम प्रॉफिट में ही हो ना। तो कुछ नॉन फेसिस को लेते तो याद रखने में अच्छा होता कि हाँ भाई ये कैरेक्टर का नाम ये है और ये टाइम पे ये चीज यहाँ पे जा रही है। ये सबसे बड़ा ग्लिच था, सबसे बड़ा बोलते हैं ना गैप, और सबसे बड़ा डिसकनेक्शन था ऑडियंस और कैरेक्टर्स के बीच। ऊपर से पूरी पिक्चर को विंटेज लुक देने के लिए पूरी पिक्चर सेपिया टाइप टोन में शूट की है, जो आपका दिमाग खराब कर देगी। पूरी पिक्चर सिर्फ येलो 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 दिखती है, लाइटिंग बहुत ज्यादा डिम है। ऊपर से जो डार्क शॉट्स हैं, जो क्लोज रूम्स में शॉट्स हैं, एक मॉर्ग में शॉट है, पुलिस स्टेशन में जो शॉट्स है, जो क्लोज डोर्स में जो शॉट्स है, वो और भी ज्यादा डार्क दिखाई देते हैं। और इसमें सिनेमेटोग्राफर की गलती है। सो ओवरऑल ये फिल्म बना के किसी ने कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू वेस्ट योर 1.5 hours on such a slow and such a below average movie. कुछ सीन्स में अनूप सोनी ने बहुत अच्छा संभाला है, बॉबी देओल ने बहुत अच्छा काम किया इन द लेटर फेज ऑफ द मूवी। बस इन दोनों को देखने के लिए मूवी देखी जा सकती है। बाकी ये पिक्चर में जो कुछ भी दिखाया है हमने मल्टीपल टाइम, मुंबई के ऊपर जो भी पिक्चर बनती है भैया, वो या तो बॉम्ब ब्लास्ट पर बनती है या गैंग वॉर पर बनती है। ऐसी कितनी सारी मूवी आज तक बन चुकी है बॉलीवुड में, और उन सभी में हमने आज तक ये सब कुछ देख लिया है जो हमने इस मूवी में वापस देखा। सो इस फिल्म पे अपना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है।
my rowdy rating for Class of 83, which is a Netflix original movie, will be just 2 out of 5. ये 2 स्टार भी सिर्फ और सिर्फ अनूप सोनी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बॉबी देओल की प्रीटी डिसेंट परफॉर्मेंस के लिए मैं दे रहा हूं. पिक्चर में कोई दम नहीं है, ना स्क्रीन प्ले में दम है, कुछ भी दम नहीं है. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो अपना 1.5 घंटा बचाओ. और भी बहुत सारी चीज़ें रिलीज हुई है जिनका मैं रिव्यू करने वाला हूँ. 1-2 दिन में मेरा टारगेट रहेगा. मैं कई सारी चीज़ें, फ्लैश है, द गॉन गेम है, सबका मुझे रिव्यू करना है. एक मीर अक्सम नाम की मूवी भी आई है Z5 पे, तो उसका भी मैं रिव्यू करूंगा. बाकी द क्लास ऑफ 83 इज नो वेयर वॉचेबल. बकवास. Didn't expected this coming from Bobby Deol or from Red Chillies Entertainment. सो आपको क्लास ऑफ 83 पे मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना. आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार. सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हो. सभी जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है. द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc Digital एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस. आप मेरे रिव्यू साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शन के चैनल पर भी देख सकते हैं. सो कल मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा फ्लैश के रिव्यू के साथ, एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल. सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए. स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी.